आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और ओपन इंटरेस्ट के डेटाज के माध्यम से हम किस प्रकार से डिसीजन ले सकते हैं। ओआई चेंज क्या होता है एंड पीसीआर रेशियो क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऑप्शन चेन के जो भी बेसिक्स हैं उनको हमने पार्ट 2 में डिस्कशन किया था, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन में किस प्रकार से शो होता है। यहाँ पर हम एनएससी इंडिया की साइट से गूगल करके ऑप्शन चेन को निकाल सकते हैं। इसमें जो भी पूरा स्ट्राइक प्राइस, प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस का डेटा दिया हुआ है। इसके माध्यम से हम ओआई और चेंज इन ओआई को कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों का यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा तरीका, अपना जब भी जहां भी डिमेट है उसमें हम ऑप्शन चेन में कॉल ओआई एंड पुट आई को इस एलटीपी के बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर ये डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो। यहाँ पर इसमें जो समझने में थोड़ा सा इजी वे है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन है। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि बायर और सेलर दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। अब पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जैसे निफ्टी है और उसका 19,000 पर कॉल साइड और पुट साइड कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उसे हम बोलेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, वो ओआई हैं, वो ओआई को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो ओआई हमें दिखाई दे रही है इसका हम ऑप्शन चेन में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पर देखना चाहिए। तो हम ओआई को, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। सेलर का मतलब ये हुआ कि कॉल सेलर एंड पुट सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ओके। जिसमें पुट सेलर क्या करेगा, पुट को सेल करेगा एंड कॉल सेलर कॉल को सेल करेगा, ठीक है। ये कॉल को सेल करता है। इसका मतलब ये है, कॉल सेल करने का मतलब, कॉल सेल का मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और पुट सेल का मतलब ये हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब हमें जैसे मान लो कि कॉल ओआई है वो यहां पर दिया हुआ है, कॉल ओआई है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, मान लो कि 19,900 निफ्टी पे ये 75 लाख है, वो 19,900 पर कॉल ओआई है। उसी दूसरी तरफ अगर पुट ओआई देखा जाए, यहाँ पर जो पुट ओआई है वो 19,900 पर 60 लाख ही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ओपन इंटरेस्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो कॉल सेल की तरफ ज्यादा है और पुट सेल की तरफ कम है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से मार्केट नीचे जाएगा, मतलब 19,900 से वापस नीचे आएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि 19,900 है और यहां पर मैं ले लेता हूं 19,800। 19,800 पर अगर पुट ओआई है वो कितना है, वो है 75 लाख, ठीक है, 75 लाख। और 19,800 पर जो कॉल ओआई है वो है 60 लाख। इसका मतलब पुट ओआई है वो ज्यादा है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। जिसमें क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर पुट ओआई ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉल के मुकाबले ज्यादा हैं। यहाँ इसका किससे मुकाबला, किससे, इसका कॉल से मुकाबला है। अब इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लो ऐसे ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 19,900 है और यहाँ पर क्या है, इससे यहाँ पर समझेंगे ये 19,800 है। क्या हुआ कि जैसे मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर जो कॉल ओआई था वो कितना था, 19,900 पर 75 लाख था, ठीक है। यहाँ पर कॉल ओआई 75 लाख था और इसी स्ट्राइक प्राइस पर यही जो पुट ओआई था वो कितना लाख था, 60 लाख था। तो इसका मतलब कॉल ओआई 75 लाख ज्यादा है, तो यहाँ से ये रेसिस्टेंस माना जाएगा, यहाँ से ये रेसिस्टेंस माना जाएगा, यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस होंगे। अब इसमें ये नहीं है कि 100% यहाँ से गिरेगा, यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट भी काम करते हैं, यहाँ पर मार्केट की न्यूज भी काम करती है और कई अलग फैक्टर भी काम करते हैं। लेकिन एक
प्रोबेबिलिटी होती है कि यहां से अगर ये OI ज्यादा है तो यहां से रेसिस्टेंस को मार्क करेगा और वापस यहां से नीचे आएगा। लेकिन सपोर्ट कब लेगा? जो पुट को सेल करने वाले हैं वो सेलर ज्यादा हैं, इसका मतलब मार्केट वहां से सपोर्ट लेगा और वहां से वापस बढ़ेगा। तो ये क्या है? 19,800 है और 19,800 से ये सपोर्ट माना जाएगा और यहाँ पर जो 75 लाख है वो सपोर्ट का काम करेंगे। ये ओपन इंटरेस्ट है वो 75 लाख है, वो कॉल से 60 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से ये सपोर्ट लेगा और जैसे मार्केट नीचे आएगा यहां से ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम इसको एक निफ्टी के एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, इसमें निफ्टी में क्या है, निफ्टी में जो भी डेटा है इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ओके जी, यहां पर देखो जो 19,550 एट द मनी है, 19,550 जो एट द मनी है उस पर जो कॉल OI है वो यहां दिया हुआ है। ये क्या है? ये निफ्टी की स्पॉट प्राइस है, ये एक्सपायरी है। ठीक है, और यहां पर ये स्ट्राइक प्राइस दी हुई है। अब देखो हमें देखना क्या है, 19,550 पर हमने कॉल OI देखा, कॉल OI देखा वो 53 लाख है, 53 लाख है। ठीक है, और इसमें कॉल OI चेंज का मतलब यह होता है कि पर्टिकुलर आज के दिन में कितना चेंज हुआ है, वो 33.3 चेंज हुआ है। ठीक है, और OI लेक जो टिल डेट, आज तक की डेट तक कितना चेंज हुआ है, और एक्सपायरी तक आगे ये चेंज, हर मिनट ये चेंजेस होता रहता है। ठीक है, ये केवल जो डिसीजन लेना होता है कि अब मार्केट का मूवमेंट किधर हो सकता है, किस साइड कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। अभी आज के दिन में 33 कॉन्ट्रैक्ट्स नए क्रिएट हुए हैं, यहां पर 33 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड नए क्रिएट हुए हैं और 53 लाख कॉल OI है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी स्ट्राइक प्राइस पर पुट की तरफ। तो पुट में क्या है, जो OI है वो 68 लाख है। पुट OI ज्यादा होने पर ये सपोर्ट का काम करेगा, मतलब यहां से वापस मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं 19,600 की प्राइस पर। 19,600 की प्राइस पर जो कॉल OI है वो 140 लाख है और नए जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुए वो 70 लाख हुए। दूसरी तरफ हम पुट की साइड देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है 71 लाख और नए हुए वो 29 लाख क्रिएट हुए। इसका मतलब ये है कि जो गिराने वाले हैं वो इस साइड ज्यादा है, कॉल सेलर ज्यादा है। कॉल सेलर का मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो 19,600 पर रेसिस्टेंस होगा और 19,550 पर एक सपोर्ट होगा, क्योंकि यहां पर बढ़ाने वाले ज्यादा है, यहां पर इंक्रीज करने वाले ज्यादा है और यहां पर घटाने वाले ज्यादा है, डिक्रीज करने वाले ज्यादा है। अब मैं यहां पर ही एक चार्ट के माध्यम से इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इसमें क्या करें, इसमें देखो सबसे पहले जो हमें यही डेटा ले लेंगे, सेम डेटा यहां पर हम ले लेते हैं। ठीक है, एक प्राइस हमारे सामने निकल कर आई 19,500 की और 550 की और एक आई 19,600। ये 19,550 है और यहां पर 19,600 है। मार्केट क्या हुआ, मार्केट इस प्रकार से यहां से जाकर यहां पर जाकर वापस ऐसे आता है। इसका मतलब ये हो गया कि 19,500 सपोर्ट है और ये एक रेसिस्टेंस है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का जो कारण है वो OI है। क्या है, कॉल OI। कॉल OI है वो कहां पर ज्यादा है, वो 19,600 पर 140 लाख है, जबकि पुट OI है वो कहां पर ज्यादा है, पुट OI 19,500 पर ज्यादा है, 550 पर है वो ज्यादा है, वो कितनी है, 68 लाख है। ठीक है, ये 68 लाख है और इधर जो 140 लाख है उसकी 53 लाख है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा और ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। अभी हम बात करेंगे पुट कॉल रेशियो की। पुट कॉल रेशियो का मतलब ये होता है कि जितना भी पुट साइड का OI है, पुट OI को हम डिवाइड करते हैं कॉल OI से। ठीक है, तो पुट OI डिवाइड बाय कॉल OI अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.80 से, और एक से ज्यादा है इसका मतलब वो बुलिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर ये 0.60 से कम है तो इसका मतलब ये बियरिश को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहां पर पुट कॉल रेशियो का मतलब ये है कि पुट ज्यादा है और कॉल कम है, इसका मतलब बुलिश है। और अगर कॉल ज्यादा हो और पुट कम हो तो इसका मतलब ये क्या होती है, बियरिश होती है। ठीक है, थैंक यू।